सरकार और वो सिस्टम तो वही है, फिर से पेपर लीक हो चुका है। ये लापरवाह सरकार है, ये इतनी जल्दी नहीं सुनने वाली, ये गूंगे बहरे की सरकार है। भड़का नहीं रहे हैं, पूरा युवा त्रस्त है, उनको कुछ रास्ता नहीं दिख रहा है, इसलिए अभिजीत ये लोग ऐसे ही हैं। अगर आप इनके खिलाफ खड़े होते हो ना, तो ये लोग आपको दहशतगर्द, खालिस्तानी और पाकिस्तानी बोल करके आपको किसी न किसी तरह से दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें इनके जैसे फालतू के जो ये बयानबाजी करते हैं उनमें नहीं आना है, हमें अपनी बात रखनी है और इनसे इस्तीफा लेनी है। को इन्होंने अछूता नहीं छोड़ा है, इसलिए ये जो अभी जीत रहे हैं वो चुनाव आयोग के, जनता का, समाज का हर वर्ग उद्वेलित है और इन मोदी सरकार से त्रस्त है। तो ये नेतृत्व। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं विस्तार भारत। इस वक्त मेरी मौजूदगी जंतर मंतर पर है। आज कॉकरोच जनता पार्टी का 8वां दिन है। लगातार इस्तीफे की मांग की जा रही है, लेकिन आपको बता दें कि इस्तीफे की मांग के बीच में एक और पेपर लीक हो जाता है टेट का, क्योंकि सरकार तो लगातार जवाबदेही नहीं दे रही। तो सीधा जनता से जुड़ेंगे कि पेपर लीक की तो मांग बढ़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस्तीफे की मांग है वो सरकार क्यों नहीं सुन रही, सीधा जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कहेंगे? आप लोग 8 दिन से यहाँ पे प्रोटेस्ट में बैठे हैं, एक और पेपर लीक हो जाता है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पेपर लीक की समस्या को अगर देखा जाए ना, तो ये एक लंबे समय से हमारे देश में 2014 के बाद से जितने सिलसिलेवार तरीके से पेपर लीक हुए हैं, ये पहली बार नहीं है जब स्टूडेंट और इतने सारे लोग इकट्ठा हुए हैं पेपर लीक के खिलाफ। और इस सरकार ने बहुत लंबे समय से लोगों को इग्नोर करते हुए आई है, और इस बार मुझे लगता है कि इनको इग्नोर करना काफी भारी पड़ सकता है। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए इस बार। शिक्षा मंत्री तो खुद कह रहे हैं कि आप तो दहशत फैला रहे हो, टुकड़े टुकड़े गैंग से हो। ये लोग ऐसे ही हैं। अगर आप इनके खिलाफ खड़े होते हो ना, तो ये लोग आपको दहशतगर्द, खालिस्तानी और पाकिस्तानी बोल करके आपको किसी न किसी तरह से दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें इनके जैसे फालतू के जो ये बयानबाजी करते हैं उनमें नहीं आना है, हमें अपनी बात रखनी है और इनसे इस्तीफा लेनी है। क्या लग रहा है, आप तो 8 दिन से अपनी बात रख रहे हैं, 8 दिन से क्यों? अलग अलग राज्यों में भी प्रोटेस्ट हुए हैं सीजीपी के, सरकार और वो सिस्टम तो वही है, फिर से पेपर लीक हो चुका है। ये लापरवाह सरकार है, ये इतनी जल्दी नहीं सुनने वाली, ये गूंगे बहरे की सरकार है। इन लोगों के कानों पे तब तक जू नहीं रेंगता जब तक कि इस देश में लोग प्रोटेस्ट करते हुए मर नहीं जाते। अभी हमने किसान आंदोलन देखा, 100+ किसानों ने जान दी प्रोटेस्ट करते हुए। 1 साल से ज्यादा लंबा चला हमारा प्रोटेस्ट वो, उसके बाद से कहीं इन्होंने सुनने की कोशिश की। तो ये ऐसे ही हैं, इनको इतने जल्दी अगर फर्क पड़ जाता तो ये काम ही नहीं करते ऐसा। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इन पे फर्क पड़ेगा, लेकिन समय लगेगा, हमें डटे रहना चाहिए। जानने की कोशिश करेंगे। थोड़ा तस्वीरों में देख सकते हैं कि आज 8वां दिन है और भीड़ भी उतनी है जितनी लगातार बढ़ रही थी। क्या कहेंगे सर, आज आपको यहाँ पर प्रोटेस्ट में आए हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, जो ये अभिजीत के नेतृत्व में कॉकरोच जनता पार्टी ने जो प्रोटेस्ट शुरू किया है वो बहुत ही सही दिशा में जा रहा है, पीसफुल तरीके से कर रहे हैं और जनता का, विशेष रूप से युवाओं का अपार समर्थन मिल रहा है। और कोई भी आंदोलन में 0.1% संभावना रहती है, तो ये 0.1% से 100% ये बढ़ेगा और एक बार फेयर सिलेक्शन का, युवाओं का दोबारा विश्वास आएगा लोगों पे और उनके पेरेंट्स पे, और ये जो जिस तरह से फ्रस्ट्रेशन आया है ये दूर होगा। और आज जनता का, समाज का हर वर्ग उद्वेलित है और इन मोदी सरकार से त्रस्त है। तो ये नेतृत्व में 100% आंदोलन सफल होगा। कुछ लोग ये कहते हैं कि जो कॉकरोच है वो युवाओं को भड़का रही है, तमाम जो युवा हैं उनको भड़काने का काम कर रही है। आज नहीं, भड़का नहीं रहा है, भड़का नहीं रहे हैं, पूरा युवा त्रस्त है, उनको कुछ रास्ता नहीं दिख रहा है, इसलिए अभिजीत दीपके ने एक रास्ता दिखाया है और ये स्वस्फूर्त लोगों की भीड़ आ रही, कोई इनको लार नहीं रहा है, कोई मीडिया, कोई ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं है। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये आंदोलन जैसे राजधानी में दिल्ली में फैला है, ये प्रदेशों में भी फैलेगा, सफल होगा, क्योंकि अग्निवीर बना रहे हैं। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में 25-25 लाख सालाना फीस है और ये पहले आरक्षण वालों को दोष देते थे कि लोग कम पर, अब एनआरआई का मैनेजमेंट कोटा में केवल पास हो जाना है, 10% नंबर लाओ या 5 जो कट ऑफ रखते हैं उन सब को ले रहे हैं, तो वो डॉक्टर क्या करें? तो ये कहते हैं देश में मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है,
क्यों मांग रहे हैं फिर आप लोग इस्तीफा? नहीं, कोई नहीं मान रहा है। शुरू में कांग्रेस के भ्रष्टाचार से त्रस्त हुए और भ्रष्टाचार कांग्रेस से इन्होंने कई गुना ज्यादा कर दिया है। चाहे इलेक्शन बॉन्ड घोटाला हो, चाहे हर जगह खाद घोटाला हो, चाहे किसानों का सब्सिडी का हो, और पेपर लीक का तो बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। तो कोई भी फील्ड को इन्होंने अछूता नहीं छोड़ा है। इसलिए ये जो अभी जीत रहे हैं वो चुनाव आयोग के माध्यम से जीत रहे हैं। आपको मालूम है जो चंद्रचूड़ साहब बोले कि सीजीआई आइदर सीजीआई मेंबर होना चाहिए कॉलेजियम का चयन में, इन्होंने अमेंडमेंट कर दिया। इनको एक बार सत्ता में आना था, हिंदू धर्म सनातन ये सब कुछ करके आ गए हैं, और अब इन्होंने सब में एमएलए एमपी जो गलत तरीके से, ज्यादातर भ्रष्ट तरीके से जीतते हैं, तो उनका ईडी का सीबीआई का डर दिखा दिखा के तोड़ रहे हैं। और इतना ज्यादा ये घपलों से पैसा आया है कि साथ में पैसा भी दे देते हैं, और हमारा नैतिक पतन हो चुका है। इसलिए लोग तेजी से जा रहे हैं। कांग्रेस जनता पार्टी का समर्थन कर रहे हैं? नहीं, समर्थन कर रहे हैं, सही है, समर्थन करना चाहिए जी। क्या लग रहा है सरकार सुनेगी आपकी बात? देखो, ये सरकार गूंगी बहरी है, ये सरकार गूंगी बहरी है। इसने किसान 13 महीने दिल्ली के चारों बॉर्डर पे बैठे रहे, और उसके बाद 748 किसानों की शहादत भी हुई। उसके बाद ये सरकार थोड़ा जागी। अभी तो छात्रों का 4था 5वां दिन है, छात्र जमे हुए हैं यहाँ पर, और हम लोग इनको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं।